स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं और वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा। यानी अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं और वो जो है हीट में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, या हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक, अब इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसमें हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। यानी हमारा जो हीट है वो कन्वर्ट होता है किस में। अगर मैं हीट की बात करूं तो जो हीट है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो हीट जो है कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक, और सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और सराउंडिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम जो है एक स्पेसिफाइड मैटर होता है जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला करके बनता है। उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस पे जो एफर्ट लगता है वो जो एफर्ट लगता है वो टेम्परेचर का जो है फंक्शन होता है। इस तरह से हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर का वो फंक्शन, यानी टेम्परेचर की वजह से उस पर्टिकुलर जो मैटर है हमारा जो, ठीक है, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो जो है इफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से। उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसमें जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वो इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ऐसे जो सिस्टम है उनको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सराउंडिंग। तो जो उस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के आसपास का जो एरिया, जो सराउंडिंग एरिया होता है अराउंड में उसके, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक, अब दो चीज़ें हमने यहाँ पर बात करी थी अभी कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो जिस पर कि टेम्परेचर का इफेक्ट आता हो, जिससे उसका वॉल्यूम और प्रेशर वगैरह चेंज, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर करने में मतलब प्रेशर बढ़े, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो प्रेशर बढ़े, टेम्परेचर कम करूँ तो प्रेशर कम हो जाए, या फिर वॉल्यूम है प्रेशर इंक्रीज़ करे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, या प्रेशर इंक्रीज़ हो वॉल्यूम कम हो जाए। तो इस तरह का जो सिस्टम था उसको हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने कहा था। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं, हमने एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की बात करी। अब मान लीजिए जो सब्सटेंस है वो सेम जो सब्सटेंस है वो सेम पार्टिकल से रिलेट करते हो। ठीक है, यानी थ्रू आउट सिस्टम अगर सेम सब्सटेंस होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और अगर डिफरेंट सब्सटेंस उसमें पाए जाते हैं तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिस्टम कितने कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो दो टाइप के ये सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। इनको हम जो है किस तरह से बता सकते हैं कि जो सिस्टम है उसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म हो, और उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ जो सब्सटेंस पाए जा रहे हैं टोटल सिस्टम में वो क्या हो, वो सेम सब्सटेंस हो। और जो हेट्रोजीनियस में क्या होता है,
जो सिस्टम है ओवरऑल, जो सब्सटेंस है ओवरऑल सिस्टम में वो क्या हो, वो सेम ना हो करके अलग अलग सब्सटेंस हो पूरे सिस्टम में, तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा सिस्टम जो सिस्टम और सराउंड